आज हम जानेंगे एमएस वर्ड में थीम के बारे में। तो यहाँ पे जैसे इक्वल लिखेंगे, है ना। तो इक्वल लिखने के लिए यहाँ पे जैसे होम में जाएंगे और लैंग्वेज चेंज कर देते हैं 2 मिनट के लिए। ये तो बराबर RAND, ये है ना। कंट्रोल प्लस से कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि इसको सबसे पहले सेलेक्ट किए और पेज लेआउट में जाते थीम में चलते हैं। ये देखो लैंग्वेज चेंज हो रही है, सॉरी लैंग्वेज चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे उसकी उनकी स्टाइल चेंज हो रहा है, मतलब मंजिल एक है बस रास्ता अलग अलग है। देखो यहाँ पे, है ना। उसके बाद कलर्स में चलते हैं, ये कलर्स, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट में चलते हैं, ये है ना। अक्षर भी वही है, शब्द भी वही है, बस इनका फॉन्ट चेंज हो रहा है ना। अब उसके बाद क्या, इफेक्ट कंट्रोल प्लस से इसमें गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पे क्या करते हैं अपन, मार्जिन में चलते हैं। मार्जिन में क्या नॉर्मल है, ये नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, ऑफिस। देखो यहाँ पे साइड में लेफ्ट में और राइट में क्या मार्जिन, है ना। अप और डाउन में भी। तो अगर मार्जिन में और भी है तो कस्टम मार्जिन, कस्टम मतलब अपने अनुसार बदलना। ये टॉप है 2.54, जैसे इसको 3 प्रेस करोगे और यहाँ बॉटम, है ना। देखो प्रीव्यू दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं 3, ये अपने अकॉर्डिंग है ये। और लेफ्ट में 5, फिर राइट में भी 5। एक डिब्बा से दूसरे डिब्बा में जाने के लिए हम टैप बटन का प्रेस करते हैं। और इसके बाद ये गटर। अब गटर क्या होती है, तो गटर जो है हम जैसे नोट से बनाते हैं, तो नोट से बनाते हैं A4 साइज में, है ना। तो उनको जैसे बाइंडिंग करवाना हो तो बाइंडिंग करवाने के लिए जगह होना चाहिए स्पेस, जिसको हम क्या बोलते हैं गटर बोलते हैं। यहाँ पे डिलीट करते हैं और दो। तो ये देखो यहाँ पे किनारे पे क्या दिया है गटर। अब इसमें आप स्टेपलर लगवाएं या सिलाई करवाएं या फिर चिपकाएं टोन से, है ना, या फिर फेविकोल, ठीक है। अब गटर की जो पोजीशन होती है, एक तो होता है लेफ्ट में और दूसरा टॉप में, ठीक है। ये टॉप में होता है या तो फिर लेफ्ट होता है, ऐसा। ये पोर्ट्रेट है, फिर ये लैंडस्केप और ये पोर्ट्रेट है। और यहाँ से क्या करेंगे अपन, ऑर्डर करेंगे। लेकिन ऑर्डर करने से पहले पेपर में चलते हैं। पेपर यहाँ पे देखो पेपर साइज लेटर दिया हुआ है, ये A4 साइज का है। और ये लेटर साइज है, ये क्या है लीगल साइज है। और ये A5 साइज है। A4 साइज, यहाँ पे विड्थ चौड़ाई दिए 21 सेंटीमीटर और हाइट दिए 29.7। इसको भी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे कि 24, है ना। और ये आप लिख सकते हो क्या 30, ऐसा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, यहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हो। वाह, है ना। फिर यहाँ पे साइज में चलते हैं, सॉरी मार्जिन में, फिर कस्टम मार्जिन, लेआउट, ठीक है। तो लेआउट में जैसे न्यू पेज है, न्यू कॉलम, है ना, या न्यू पेज, ठीक है। और यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, फिर यहाँ जाके ऑर्डर कर देना। फिर ओरिएंटेशन में चलते हैं, तो ओरिएंटेशन में या तो पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। तो ये लैंडस्केप है और ये पोर्ट्रेट है। अब उसके बाद क्या करते हैं, साइज में चलते हैं। तो साइज में मैंने कुछ देर पहले ही बताया, साइज A4 साइज भी होता है, लेटर साइज में भी होता है, लीगल साइज होता है A5 और A6, है ना। और इधर और देखे तो लेजर, ठीक है। ये अलग अलग साइज का है। अब सेल्फ डिपेंड करता है कि कौन सा साइज चाहिए आपको, ठीक। अब
इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। और यहाँ पे मार्जिन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ये ऐसा है ना। ठीक है, माउस से लेफ्ट बटन से भी कर सकते हो। कॉलम, अब ये अभी क्या है, वन कॉलम का है, अब टू कॉलम करते हैं। ये देखो टू कॉलम है, एक ये कॉलम और एक ये वाला कॉलम है ना। तो यहाँ पे जैसे बराबर RAND किसी के साथ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट फिर इंटरफेस है ना, ये इस टाइप का है ना, ये ऐसा। कंट्रोल+A, कंट्रोल+C, अब कंट्रोल+C करते हैं और यहाँ पे फिर क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ये देखो जैसे पहला कॉलम फिल हुआ फिर सेकंड कॉलम में आ गया। कॉलम में जाने के बाद फिर क्या करते हैं, टू हो जाए थ्री कॉलम, तो थ्री कॉलम में 1 2 3 कॉलम हो गए। फिर इसके बाद क्या, लेफ्ट में कम तो राइट में ज्यादा, और राइट में कम है तो लेफ्ट में ज्यादा है ना, ये ऐसा। कंट्रोल+A, कंट्रोल+C, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल+V, अब देखो आगे। अब यहाँ पे कॉलम में चलते हैं, मोर कॉलम्स में जाएंगे, ये क्या है, टाइलर पॉस। अब इसके बाद क्या करेंगे, वन कॉलम्स, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 8 कॉलम फिर 8 हो जाएगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 किए तो 8 कॉलम हुआ। और यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम कितना जाता है, मैक्सिमम केवल 10 ही है, 10 से ज्यादा नहीं है। यहाँ पे जैसे 4 कॉलम देखते हैं, ओटे किए, ये देखो 4 कॉलम हो रहे। अब हम एक और नई चीज सीखेंगे कि यहाँ पे जैसे लाइन बिटवीन है और ओटे करते हैं, तो ये देखो लाइन बिटवीन ऑटोमेटिक आ गया, और यही लाइन बिटवीन जो है ऑटोमेटिक आते जाएगा तब तक जब तक इस ऑप्शन पे क्लिक है तब तक, ठीक है। फिर अब हम बात आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कॉलम 1 2 3 करके दिया हुआ है, यहाँ पर विड्थ मतलब चौड़ाई और स्पेस मतलब दो लाइन के दो कॉलम के बीच में स्पेस देना। यहाँ पे जैसे कि आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। और ये स्पेस, तो स्पेस भी आप बढ़ा सकते हो, ये देखो है ना, यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है, यहाँ ऑटे किए, ये देखो स्पेस ज्यादा हो गया। फिर जैसे कि यहाँ पे इक्वल कॉलम क्लिक करोगे तो सब एक बराबर रहेगा, किसी से कोई भेदभाव नहीं, है ना। ये कॉलम की बात हो रही, ठीक है। और उसके बाद अगर कॉलम को हटाना है तो क्या करना, वन कॉलम कीजिए और यहाँ ऑटे कीजिए, ये है ना। अब बात आती है ब्रेस, ब्रेस मतलब कैसे, जैसे यहाँ पे क्लिक किए और ब्रेक में चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करने तो देखो क्या हुआ, इतने सारे स्पेस मिला और यहाँ पे, तो ये ब्रेक है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें स्पेस चाहिए रहता है, ठीक है, तो जब स्पेस लेना होता है तो यहाँ जाके हम स्पेस ले सकते हैं। अब बात आती है 2 मिनट के लिए हम चलते हैं टू कॉलम में, और टू कॉलम में जैसे ही हम गए हैं तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, अपडेट में जाएंगे, ये कॉलम, तो कॉलम में गए तो देखो इतना मिला, और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, तो ये कॉलम की बात हो रही। अब उसके बाद आती है यहाँ पे टेस्ट रैपिंग, टेस्ट रैपिंग जितना बार प्रेस करो उतना बार स्पेस मिलते जाएगा। अब बात आती है नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में जैसे क्लिक करो तो ये नेक्स्ट पेज है ना, ये कंटिन्यू, जैसे ही आप प्रेस करते जाओ तो ये कंटिन्यू, एक ही बार में तो होगा नहीं, है ना, ये ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे गए, ये इवन पेज, इवन पेज क्लिक करने तो देखो यहाँ पे 2 है, इवन पेज मतलब सम संख्या, ठीक है। और यहाँ जाएंगे तो ऑड पेज, ऑड पेज मतलब 3, है ना, तो 3 पे आ गए मतलब विषम संख्या,
अब बात आती है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स में जैसे कंटिन्यू क्लिक करेंगे, है ना, तो यहाँ पे देखो ये है, सेलेक्ट किया और लाइन नंबर में जाए कंटिन्यू, है ना। तो अभी फिलहाल तो नहीं आया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कंट्रोल प्रेस से किए, डिलीट कर दिए, है ना, नॉट किए। उसके बाद क्या करेंगे, बराबर RAND शिफ्ट के साथ ओपन क्लोज फिर एंटर प्रेस। अब यहाँ पे जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो नहीं आ रहे, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे एंटर प्रेस किए, है ना, यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं लाइन नंबर्स, ठीक है। तो लाइन नंबर्स कैसे नहीं आ रहे हैं ना, तो चलिए यहाँ पे क्लिक किए और कंटिन्यूस देखो आ रहे 1 2 3 4, है ना, ये इस तरह। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इंटरफेस करते हैं, तो ये देखो लाइन नंबर्स, मतलब जितना लाइन है उतना क्या रहेगा, नंबर रहेगा। फिर इसमें जाए रीस्टार्ट ईच पेज। अब देखो यहाँ पे जाके क्या करने, नेक्स्ट पेज करते हैं ये। तो प्रत्येक पेज का पहले से ही स्टार्ट हो रहा है, देखो 1 से स्टार्ट हुआ, है ना, और उसके बाद रीस्टार्ट ईच सेशन, ये ऐसा, ये, है ना, देखो कंटिन्यू है, ठीक। उसके बाद क्या देखेंगे, ये सुप्रेस फॉर करंट, ये देखो इतना क्या हो रहा है, नहीं है 1, यहाँ से 1 स्टार्ट है ना। ठीक इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।